शर्मा बीजेपी से, भूषण रोहटा कांग्रेस से और डॉक्टर राजेश चान्ना आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत स्वागत है जी पंजाब हरियाणा हिमाचल में। तो विचार चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं भूषण रोहटा जी आपके पास आना चाहूँगा। कांग्रेस पार्टी किस तरीके से देख रही है? पहला जब चरण हुआ तो ये कहा गया कि बधाई देते हुए नजर आए कांग्रेस के नेता कि हमारे सबसे ज़्यादा समर्थित पंचायत प्रतिनिधि जीते हैं। तो दूसरा राउंड भी खत्म हो गया। दूसरे राउंड में क्या कुछ आकलन है या अभी इंतजार किया जा रहा है कि कुछ रिजल्ट और आ जाए? और पहले राउंड के आकलन को कैसे देखते हैं? ये भूषण जी आवाज आ रही है आपको? जो एक जो मैं मेजॉरिटी जो समर्थन की बात करता हूँ, तो मेरी आवाज आ रही है? जी जी बोलिए, आ रही है जी। तो मैं उसमें जो पहला चरण जो हो गया, मैं उसमें भी जाके देखता हूँ कि जो कांग्रेस समर्थित जो उम्मीदवार है, जो कांग्रेस की जो एक आइडियोलॉजी है, जो उससे जाकर जो है जो वाकिफ है, तो वो मैं उसमें देखा कि मैंने काफी बड़े एक, अगर आप आंकड़ों का जाके आंकलन करते हैं तो उसमें जो है जो कांग्रेस उम्मीदवार है, जो कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार हो गया है, तो उन्हीं का ही जो है पलड़ा भारी है। और मैं आज का भी मैं बिल्कुल आपको पूरा मैं इसके लिए भी आज के लिए मैं पूरा आश्वस्त हूँ कि आज भी जो आंकड़े जो आपको बस चंद घंटों के बाद जो सामने आएंगे उसमें भी आपको दिखेंगे जो कांग्रेस की जो लहर है आपको कंटिन्यूएशन में देखने को मिलेगी। और उसी तरह से जो आपको 30 तारीख को भी जो कुछ इस तरह के जो परिणाम आपको वो देखने को मिलेंगे। प्रशांत शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी के। प्रशांत जी, कांग्रेस तो कह रही है कि हमारे समर्थित ज्यादा जीते हैं, पहले इसमें भी और दूसरे में भी जीतेंगे। भाजपा कैसे देखती है? पहले तो नमस्कार। लोकतंत्र का मुख्य स्तंभ जो है वो पंचायती राज संस्थाएं होती हैं। इन्हीं के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र का विकास निश्चित होता है। और आज जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थानों में नगर निकाय चुनावों में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशियों को जितना आम जनता का जो आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, उसके लिए हम हिमाचल प्रदेश की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पिछले एक पहले चरण में भारतीय जनता पार्टी के समर्थित लगभग 80 से 85% प्रतिनिधि जो है वो पंचायतों का चुनाव जीत के पंचायतों में के प्रतिनिधि बने हुए हैं। परंतु इसी के बीच हमें देखना चाहिए कि आज जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार जिस प्रकार का रवैया आज उस सरकार का है, जो चुनावों को प्रभावित करने के प्रयास जो है, कुंठित प्रयास जो है, न केवल छोटे नेताओं द्वारा बल्कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी द्वारा किए जा रहे हैं, वे बड़े ही निंदनीय हैं। लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करना, चुनावों को प्रभावित करना, ये इस प्रकार की राजनीति हिमाचल प्रदेश में पहले कभी नहीं देखी गई। आज सुखविंदर सुक्खू जी का व्यवहार ऐसा है जैसे अभी तक वे कॉलेज की राजनीति को नहीं छोड़ पाए हैं। सुखविंदर सुक्खू जी को समझना चाहिए कि अब वे एनएसयूआई के नेता नहीं, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। जिस प्रकार से स्कूलों में जाकर उन्होंने 5 करोड़ की वे घोषणाएं कर रहे हैं, जबकि चुनाव आचार संहिता लगी हुई है। वहां नेरवा में तो किया, कुछ दिन पहले जब नगर निगम मंडी के चुनाव यहाँ पर हो रहे थे तो उससे 2 दिन पहले मंडी में आकर वे घोषणाएं कर रहे हैं कि मैं हर वार्ड को 1-1 करोड़ दे रहा हूं। ये किस प्रकार की राजनीति जो है मुख्यमंत्री सुक्खू जी कर रहे हैं, और चुनावों को किस प्रकार से वे आम जनता को जो है वो ठगने का प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जी। आने वाले समय में अब एक चरण का चुनाव हिमाचल प्रदेश में रहा है और हमारी हिमाचल प्रदेश की जनता से ये आग्रह है कि आप भारी मात्रा में घर से निकलें और इस लोकतंत्र के महा उत्सव को पूरे उत्साह के साथ मनाएं और अपना कीमती मत जो है वो प्रदेश की जो विकास के लिए है उसके लिए दें। और प्रदेश सरकार से हमारा विनम्र आग्रह है कि अपनी छोटी मानसिकता से थोड़ा ऊपर उठें। आप हार चुके हैं, इस बात को आप स्वीकार करें। इस प्रकार के दाएं बाएं से इस प्रकार की बातें करना खास तौर पर मुख्यमंत्री जैसे पद के ऊपर बैठे हुए व्यक्ति के लिए शोभा नहीं देता। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राजेश चान्ना भी जुड़े हैं, उनको भी डिबेट में जोड़ ले। चान्ना साहब बहुत बहुत स्वागत है। दोनों ही दल दावा कर रहे हैं, चान्ना साहब आपने सुना होगा, आप पहले भी सुना होगा, दोनों ही दल दावा कर रहे हैं कि हमारे समर्थी जीत रहे हैं। हालांकि सिंबल किसी ने नहीं दिया, समर्थन में कितने थे उसकी कोई ऑफिशियल लिस्ट भी नहीं है, लेकिन दावा कर रहे हैं। कैसे देखते हैं चुनाव, कैसे संपन्न? चलो 2 तो शांतिमय तरीके से हो गए, और ओवरऑल चुनावों का आप कैसे आकलन करते हैं? सभी साथियों को नमस्कार। अब मैं सबसे पहले तो एक टिप्पणी देना चाहूंगा कि ये जो पंचायत चुनाव होते हैं ये निजी स्तर पे होते हैं, पर अगर
मैं देख रहा हूं कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दल उसी पिच पर खेल रहे हैं। पिच मतलब कि अपने स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जयराम जी का बयान आ रहा है 75% हमारे हैं जी, बिंदल जी कह रहे हैं हमारे हैं, उधर से विक्रमादित्य जी कह रहे हैं कि आपने क्या मार्का लगा के भेजा है। तो फिर अगर इसी पिच पर खेलना है तो मैं भी एक खुशखबरी आपको देना चाहूंगा। आज के रिजल्ट तो आए नहीं है, पर पिछले चरण में किन्नौर में हमने हमारे कैंडिडेट जीत के आया है, जो कि कार्यकर्ता नहीं है, वह हमारा पार्टी का विधानसभा उपाध्यक्ष है, वह जीत के आया है। और सांगला में हमारा कैंडिडेट नंबर 2 पे आया है। अब नंबर 2 पे आना भी बहुत बड़ी बात है हमारी पार्टी के लिए। और तीसरा एक और क्षेत्र है कन्नम पंचायत किन्नौर में, वहां पे भी हमारा कैंडिडेट नंबर 2 पे आया है। और मैं ये कहना चाहता हूं हमारी एंट्री कुल्लू में भी हो चुकी है। आनी में हमारा एक कैंडिडेट जीत के आया है, वह भी हमारा पदाधिकारी है। और हमीरपुर में भी हमारी एंट्री हुई है, हमारे पूर्व पदाधिकारी है, पूर्व कार्यकर्ता है, वह उप प्रधान का चुनाव जीता है। पर मैं ये कहना चाहता हूं, मैं इस पिच पर नहीं खेलना चाहता था, पर जब मैं देख रहा हूं कि बड़े नेता, बड़ी पार्टियां खूब जोरों शोरों पे बयानबाजी कर रही हैं, एक तरफ भाजपा के बयान आ रहे हैं, एक तरफ कांग्रेस के भी बयान आ रहे हैं, और तीसरा एक और भी पॉइंट अभी जो आपने रेज किया था कोड ऑफ कंडक्ट, मैंने भी उसका विरोध किया था पिछली मीटिंग। जो चुनाव के दौरान जब कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है तो मुख्यमंत्री या मौजूदा कांग्रेस सरकार को इस तरह की घोषणाएं नहीं करनी चाहिए थी। ये मैंने विरोध उस दिन दर्ज किया था, और इन लोगों ने उस दिन वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की थी। तो दैट मीन्स कि चोरी छुपे बैकडोर से वह लोगों को लोक लुभावन जो है वो वादे कर रहे थे, तो वो चीज गलत है। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा बड़े दलों से कि आप देखते रहिए, हम भी धीरे धीरे मैदान में आ रहे हैं, और 2027 में आते आते हम बड़े अच्छे लेवल तक पहुंच जाए। तो भूषण जी के पास चलते हैं। भूषण जी, आरोप लग रहे हैं सीधे सीएम के ऊपर। अभी तक तो आरोप लगे थे, अब तो राज्य चुनाव आयोग ने शिक्षा मंत्रालय से रिपोर्ट भी मांग ली। 5 करोड़ का ऐलान कैसे कर दिया गया? भाजपा के नेता लगा रहे थे आरोप कि 1-1 करोड़ बाढ़ को दिए जाएंगे, वो भी मंडी में कहा गया। चलो वो पुरानी बात उस पर, लेकिन अब जिसपे रिपोर्ट मांगी गई है, तो इस आरोप को कैसे देख रहे हैं? जहां आचार संहिता लगी हुई है वहां किस तरीके से ऐलान किया जा सकता है? तो जैसे अभी भाजपा के जो प्रवक्ता है उन्होंने कहा कि जब तो देखिए भाजपा के जो लोग हैं जब वो लोकतंत्र को बचाने की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि वो दोहरे मापदंड है, और भाजपा के मुंह से कुछ इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती है। जो संवैधानिक संस्थाएं होंगी उनका जो इस्तेमाल भाजपा के द्वारा कैसा किया गया है वो तो आपने जो है पिछले 10 से 12 सालों में तकरीबन 12 साल पूरे हो गए, 13वां साल चल रहा है, और आपने इस पूरे 12 साल में जाके देखा कि जो संवैधानिक संस्थाएं तो उनका किस तरीके से जाकर जो है उनको निचोड़ा गया है, उनके किस तरह जाकर जो है उनकी जो रीढ़ की हड्डी होगी, आप कह सकते हैं कि जो आर्म ट्विस्टिंग है उनको किस तरीके से किया गया है। और रही बात जो घोषणा की बात है, देखिए जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है, कोड ऑफ कंडक्ट कोई एक बायलॉ जैसी चीज नहीं बनी, सिर्फ एक महज एक कन्वेंशन है। और इसके तहत जो है अगर कोई सरकार, देखिए सिर्फ इतना होना चाहिए कोई इलेक्शन इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। कोड ऑफ कंडक्ट में सिर्फ ये चीजें होती है। आप जैसे पिछले डिबेट में बात की थी कैबिनेट मीटिंग्स भी कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हो गए, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन जाके बनती है, तब जाके चीजें की जाती है। कोई जो वाकई में ही जो जनहित की जहाँ पे जाके जो है बात होती है, तो उन सभी चीजों को कंसिडर करते हुए जो है आप इन सब चीजों को कर सकते हैं। ऐसा नहीं, अगर आप इसमें जाके देखेंगे केंद्र में, जब केंद्र के भी जो हमारे इलेक्शंस होते हैं तो उसमें भी जाके कैबिनेट की मीटिंग्स होती है। तो अगर आप इसमें जाके देखें तो भाजपा की अगर हम बात करते हैं, भाजपा ने तो चुनाव से 2 दिन में दो से हफ्ता पहले जो है लोगों के खाते में 10-10 हज़ार रुपए डाले हैं। लोगों को जो है सिलेंडर फ्री देने की बात की है, 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात की है। और अगर आप उसको धरातल पे जाके देखोगे तो 1500, 3500 के जो ब्लैक में जाके सिलेंडर मिल रहे हैं। तो ये जो कथनी और करने की जो बातें हैं, जो दूसरे के ऊपर जो आरोप लगाने की जो बात की जाती है, तो मुझे लगता है कि पहले भाजपा को जो अपने गिरफ्त राजनीतिक जाल में जाकर वो लोगों को जो है जवाब ले लेते हैं। प्रशांत शर्मा जी उंगली खड़ी करके बैठे हैं। शर्मा जी जवाब। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अपने आरोपों के ऊपर एक शब्द नहीं बोल पाए। कांग्रेस पार्टी पिछले 10 सालों तक केंद्र सरकार का लेखा जोखा मांग रही है। बात सुनिए, मैंने एक भी बात नहीं कही। आप आरोप बताइए। संयम के साथ बात को सुने। क्या नेरवा में आचार संहिता नहीं लगी है? क्या नगर निगम के चुनावों के दौरान मंडी में आचार संहिता नहीं थी? अरे ऐसे बचकानी हरकतें मुख्यमंत्री
के पद पर बैठे हुए व्यक्ति को शोभा नहीं देती। ये सीधा सीधा जो है लोकतांत्रिक प्रणाली के ऊपर प्रहार जो है मुख्यमंत्री कर रहे हैं। क्या वे चुनावों को हेमंत बिस्वा शर्मा ने आप ध्यानपूर्वक सुने, ऐसी होती हरकतें मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति को शोभा नहीं देती, उनको स्वीकार करना चाहिए। आप केंद्र सरकार की कैबिनेट के ऊपर बात कर रहे हैं, क्या केंद्र सरकार की कैबिनेट में लिए गए निर्णय कभी पब्लिक डोमेन में लीक हुए हैं? जिस प्रकार से वर्तमान कांग्रेस पार्टी की सरकार द्वारा जो होचे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, कैबिनेट में निर्णय लिए जाते हैं और उसको जो है वो पब्लिक डोमेन में उसको लीक किया जाता है। थोड़ी शर्म करनी चाहिए कांग्रेस पार्टी की सरकार को। लोकतंत्र में पंचायती राज संस्थानों का अपना एक बड़ा महत्व है और उन चुनावों को जो आप किसी प्रकार से उनके अंदर थोड़ा बहुत अपनी इन्वॉल्वमेंट करेगी सरकार, इसी के लिए आचार संहिता लगती है। बिल्कुल भूषण जी, एक सवाल यहाँ पर उठता है कि जैसे आपने सेंटर की कैबिनेट की बैठक की बात की, तो सेंटर में कैबिनेट की बैठक जिस पर्टिकुलर प्रदेश में चुनाव है वहाँ के लिए कोई फैसला नहीं लिया जाता, दूसरे के लिए लिए जाते हैं क्योंकि वहाँ आचार संहिता लगी थी। उसी तरीके से जहाँ पर चुनाव है वहाँ का घोषणा न करके आप दूसरी जगह की कर सकते हो, तो क्या वहाँ पर ये टाला जा सकता था चीजें? अगर आप ये वाली बात कर रहे हैं, मैं तो पर्टिकुलर असम की बात कर लेता हूँ। असम में जो है वो लोगों को बिल्कुल सभी को जाकर, इवन जहाँ पे स्कूल के बच्चे वगैरह, माताएं बहनों को सबको जाकर एक उनको ऑनलाइन मीडियम से जोड़ा गया और उनके खाते में जाकर 10-10 हज़ार रुपये डाले गए। वो तो उस पर जाके कोई बात नहीं होती है, बड़ी हैरानी की बात है। और दूसरी बात होगी कि केंद्र जो है, अगर आप देखेंगे, चाहे मैं राजस्थान के चुनाव की बात करता हूँ, मध्य प्रदेश के चुनाव की बात करता हूँ, चाहे हरियाणा के चुनाव की बात करता हूँ, तो उन्हीं दौरान जो है कुछ इसी तरह करके जाके जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से जाकर घोषणा इस तरीके से रही जहाँ पे कहीं ना कहीं जो है वो पार्टी को बेनिफिट करे और चुनाव जो उस तरीके से मैनिपुलेट हुआ भी है। तो ये इसमें मैं वही तो कह रहा हूँ बात की। देखिए, होनी तो अगर हम बात करते जो एमसीसी हो गया है, जैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हो गया है, तो उसके तहत जो है जाहिर है कुछ चीजें नहीं आनी चाहिए। लेकिन मैं तब भी कह रहा हूँ, अगर जो प्रदेश की जो हमारे जो मुख्यमंत्री है उन्होंने जो भी अगर बातें की जनहित की बातें है, प्रदेश हित की आपका क्या कहना है? आप एक बात क्लियर कर दीजिए, कंडक्ट का वायलेशन है कि नहीं है? देखिए, नहीं, इसमें जाके जो देखिए, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जो कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर जो गाइडलाइंस है उन्हीं के तहत जो है, जहाँ पे कहा गया कि आप कुछ जनहित के अगर कुछ जो इम्पोर्टेंट चीजें होती है, जो मुख्य चीजें हैं, जो उनके जो शर्मा जी मैं आपके पास आऊंगा, फिर चाना जी आपके पास। शर्मा जी, ये सीधा कहा जा रहा है ये उसी के अंदर है, बाहर कोई अवहेलना नहीं हुई है? हाँ जी, कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा, वायलेशन तो हुई है, पर भाजपा तो मास्टर है इसमें। अभी बिहार चुनाव में जिस दिन पोलिंग हो रही थी उस दिन 10-10 हजार रुपए खाते में पोलिंग वाले दिन लोगों के उसमें डले, तो वहां तो बहुत कुछ हुआ है। अभी देहरा की बात करें हम, कंट्रोल में चलता अभी देहरा विधानसभा क्षेत्र की बात करें हम, विधानसभा सर वर्तमान पंचायत चुनाव की बात करो, मैं भाजपा के देहरा की बात करें कहना चाहता हूँ। नहीं सर, वर्तमान की भी सुन लो आप। जो पिछला अभी रिजल्ट आया है पहले चरण का, इनके जो है एक महामंत्री हैं, भाजपा जो दावे कर रही है ना कि हमारे 75% हमारे जीत गए हैं, तो एक धमांदरी पंचायत से वार्ड मेंबर इनके महामंत्री साहब हार गए हैं। और एक और जगह में एक महिला उम्मीदवार है इनकी, गदस पंचायत है ठियोग में, वहां इनके कैंडिडेट जो है वो 3 नंबर पे आए हैं। तो ये दावे जो है ना, ये समय बताएगा, 31 मई को सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, भाजपा के पास सब कुछ है, तंत्र है, मंत्र है, पैसा भी है, सब कुछ है, बट चुनाव जो है, मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा जो है, कांग्रेस अभी तक आगे चल रही है। आगे मैं कुछ नहीं कह सकता, अभी रिजल्ट आने, अभी तक जो पीछे का है, बाकी दावे जो मर्जी करते हैं। जवाब लेते हैं प्रशांत जी। चान्ना जी ने तो ऐलान कर दिया कांग्रेस आगे चल रही है। अभी तो एक ही चरण के चुनाव मैं बात कर रहा हूं। अब इसके ऊपर मुझे टिप्पणी करना कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जिस प्रकार से एक दूसरे के ढाल बने हुए हैं, तो उससे तो वही बात आती है कि चोर चोर मुशहरे भाई। जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश की आज दुर्दशा कांग्रेस पार्टी की सरकार कर रही है, चलो आम आदमी पार्टी के बारे में हम कोई भी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि इनका कोई वजूद जो है हिमाचल प्रदेश में नहीं है। ये जो बार बार एक बातें कर रहे हैं, इसके बारे में हमें आपके बारे में
हमारा तीन हमारा हमारे प्रतिद्वंदी कार्यकर्ता कांग्रेस नहीं, पार्टी है। पदाधिकारी। आम आदमी पार्टी के बारे में टिप्पणी करना भारतीय जनता पार्टी के लिए उचित नहीं है। हम अपना प्रतिद्वंदी कांग्रेस पार्टी को मानते ये हैं। चीज देखना तो पता नहीं 2027 में चलता। आपको दिख जाएगी। लेकिन जो मुद्दे पे आते हैं देखा प्रशांत है, जी, आप देखा है, देखा ये है। कहा गया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात हो रही थी। आपको इतना कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से इतना तो स्पष्टीकरण मांगना चाहिए कि क्या आचार संहिता के उल्लंघन के ऊपर वे इस बात को स्वीकार करते हैं कि मुख्यमंत्री के द्वारा जो है आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है कि नहीं। इससे ज्यादा उम्मीद हम आपसे नहीं कर सकते, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में केवल मात्र कांग्रेस और भाजपा के बीच में ही मुकाबला होता है। अन्य किसी भी दल के लिए यहाँ पे कोई स्थान नहीं है। विरोध किया है, इसमें आपके द्वारा की हुई टिप्पणी के ऊपर हम किसी भी प्रकार का या प्रतिक्रिया देना उचित नहीं समझते। जी जी नहीं, जो आप पहले कह रहे हैं, उन्होंने तो सीधा मना कर दिया कि नहीं हुआ है एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का कोई वायलेशन हुआ ही नहीं है, सीएम ने किया ही नहीं, अभी तो दायरे में किया है। मीडिया में उनका वीडियो है। वादे तो उस दिन किया जब ये संवाद कर रहे किया है, थे बिल्कुल किया तो है। मीडिया को ये बात मीडिया तो में है। उनका वीडियो है, वो लाइव थे। आप चीफ मिनिस्टर ऑफिस की फेसबुक अकाउंट खोलिए, वहां पे देखिए कि उन्होंने क्या कहा कि मैं घोषणा करता हूं आचार संहिता के अंदर। क्या कोई मुख्यमंत्री जो है, जब पूरे हिमाचल प्रदेश में आचार संहिता लगी हुई है, तो क्या मुख्यमंत्री घोषणा कर सकता है? क्या वो सरकारी पद का दुरुपयोग नहीं है? क्या वे चुनावों को प्रभावित करने का प्रयास नहीं है? एमसीसी की है, देखिए जो गाइडलाइन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की है, उसी के तहत जाकर, उसी के दायरे में जाकर जो चीजें की गई है। ऐसा नहीं है कि भाजपा की तरह जो है वो जो संवैधानिक संस्थाएं होगी उनका बखूबी इस्तेमाल कर कर उनके उनके बिल्कुल कंधे पे चढ़कर जाकर जो है घोषणाएं की गई है और उनका पूरा फायदा लिया गया है। चाहे वो शेड्यूलिंग को लेकर हो गया है, चाहे वो इम्प्लीमेंटेशन को लेकर हो गया है, चाहे किसी भी तरह की जो इन बातों से इन बातों से आप मुख्यमंत्री के खिलाफ किनारा नहीं कर सकते। ये सीधा सीधा आचार संहिता का उल्लंघन है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग के पास इसकी शिकायत की है और चुनाव आयोग ने स्पष्टीकरण मांगा हुआ है शिक्षा विभाग से। बिल्कुल, ये सर्वविदित है, होती ये है पब्लिक डोमेन में है, जब योगी ये पब्लिक डोमेन में होती है। मुख्यमंत्री को अपनी मर्यादाओं के बीच में रहकर जो है कार्य करना होता है। ये कोई वे तानाशाह नहीं है कि जो मर्जी आया वो करे। तानाशाहों का असर क्या होता है? आपके जो साथी उनके साथ क्या हुआ है वो देख लिया है। और आने वाले समय में इन पंचायती राज चुनावों के बाद हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को उखाड़ फेंकने का जो संकल्प हिमाचल प्रदेश की जनता ने लिया है, वो 2027 में आप प्रत्यक्ष देखेंगे। अच्छा, नहीं, इसमें कोई एक बात जो कही जा रही है विक्रांत की तरफ से, औरों की तरफ से भी, कि कहाँ पे लिखा है कि ये आपके समर्थित हैं, या आप बीजेपी अपने कितने समर्थित इनकी जीत का दावा कर रही है? कितने परसेंटेज लगता है कि आपके समर्थित प्रधान या पंच जीते हैं? कांग्रेस पार्टी कहां से इसको देख रही है कि हमारी इतनी जीते हुए हैं? भारतीय जनता पार्टी ने जिला परिषद के जितने भी प्रत्याशी हैं उनको जो है वो ऑफिशियली किया हुआ है। पंचायती राज संस्थाओं में भारतीय जनता पार्टी के जितने पदाधिकारी, जितने हमारे कार्यकर्ता जीत के आ रहे हैं, वे खुद क्लेम कर रहे हैं। वक्त इजाजत नहीं दे रहा। हालांकि लिस्ट ऑफिशियली तो किसी के पास भी नहीं, ना कांग्रेस, ना बीजेपी, ना आम आदमी। समर्थन की बात है, जिस तरीके से चांदना जी भी कह रहे हैं कि समर्थन कहने को कहते हैं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी, भूषण रोहटा जी और चांदना जी चुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल अगर हम बात करें तो हिमाचल में आज दूसरे चरण का चुनाव पंचायत राज समिति का हो गया है और अब तीसरे चरण के चुनाव के बाद, हालांकि आज ही रिजल्ट आ जाएंगे। अपने अपने दावे किए जाए। बीजेपी कह रहे हैं 75% उनके समर्थित जीते हैं, कांग्रेस कह रही है कि उनके जीते हैं, और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप आम आदमी पार्टी ने भी दावा कर दिया है कि कुछ गाँव में उनके भी पदाधिकारी जीते हैं। तो ऐसे में जीता कौन है ये तो जनता तय करेगी, क्योंकि सिंबल पे चुनाव नहीं हुए हैं।